हेलो गाइस, मैं हूं मोहम्मद एहसन अयूब और आप देख रहे हैं एहसन टेक फंडा। ये हमारा सेकंड लेक्चर है वेब डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट का, जिसके अंदर हम HTML बेसिक्स पढ़ रहे हैं। और आज का हमारा टॉपिक है कि हेड सेक्शन के अंदर लोगो किस तरह लगाना है और पाथ्स क्या होते हैं। तो हम लोग जो हैं वो हेड सेक्शन के अंदर एक चाइल्ड टैग लेंगे, जिस टैग का नाम है लिंक। अभी लिंक के अंदर हम लोग जो है वो दो एट्रीब्यूट्स लेंगे। पहला एट्रीब्यूट है रेल को हम लोग वैल्यू देंगे आइकन की, क्योंकि हम लोग आइकन लगाने जा रहे हैं। और हाइपर रेफरेंस का एक ये एट्रीब्यूट आपको नज़र आ रहा है href के नाम से। इसके अंदर हम फाइल का पाथ देंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पाथ के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि पाथ क्या चीज़ है। तो पाथ्स क्या होते हैं। पाथ में बेसिकली तीन चीज़ें आती हैं। पहली चीज़ कि जो आप फाइल अटैच करने जा रहे हैं उसकी डायरेक्टरी क्या है, देन उस फाइल का नेम क्या है, और लास्ट में उस फाइल की एक्सटेंशन टाइप क्या है। मींस कि आप लोग अगर JPG फाइल लगा रहे हो तो एंड पे .jpg फाइल एक्सटेंशन है, और अगर PNG लगा रहे हो तो .png है। तो पाथ जो है हम दो तरह से देते हैं, एक होता है एब्सोल्यूट पाथ और दूसरा रिलेटिव पाथ। एब्सोल्यूट पाथ के अंदर जो डायरेक्टरी है वो बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट होती है, जबकि रिलेटिव पाथ के अंदर जो डायरेक्टरी है वो आप जिस फाइल में ये देना चाह रहे हैं, मींस कि मैं index.html में लोगो देना चाह रहा हूँ, तो वो मेरी डायरेक्टरी वहाँ से स्टार्ट होगी। हम इसको एक दफ़ा प्रैक्टिकल परफॉर्म करके देखते हैं तो अच्छी तरह हमें आइडिया हो जाएगा कि क्या डिफरेंस है इनमें। तो अब एब्सोल्यूट पाथ से पहले हम करके देख लेते हैं कि एब्सोल्यूट पाथ क्या है। सो एब्सोल्यूट पाथ जैसा कि मैंने आपको बताया था बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट होता है। अगर कोई मेरी फ़ाइल लेट्स सपोज़ कि मैंने डाउनलोड में मेरा पड़ा है लोगो, तो मैं वहाँ से लोगो देने के लिए इसमें क्या करूँगा, मैं सी में डाउनलोड्स पड़ा है मेरा, तो ये मेरी डायरेक्टरी अब स्टार्ट होने जा रही है। अब सी के अंदर यूज़र्स का फोल्डर है। अब यूज़र्स के अंदर मोहम्मद एहसन अयूब यूज़र नेम है, देन उसके अंदर डाउनलोड्स है, ये मेरी कंप्लीट डायरेक्टरी जा रही है। अब डाउनलोड्स के अंदर जस्ट लाइक ये मेरी एक .jpg फाइल पड़ी है। तो ये तो था एब्सोल्यूट पाथ। अब यही फाइल अगर मैं आपके साथ शेयर कर दूँ तो जो एब्सोल्यूट पाथ है वो चेंज हो जाएगा। हो सकता है आपका यूज़र नेम कुछ और हो सकता है आपका डाउनलोड्स फोल्डर ही ना हो या किसी और में हो सकता है आपकी फ़ाइल का नेम इवन और हो। तो एब्सोल्यूट पाथ हमें मोस्टली नहीं यूज़ करना चाहिए, रिलेटिव पाथ ही यूज़ करना चाहिए। अब रिलेटिव पाथ हम किस तरह करेंगे। रिलेटिव पाथ के अंदर हम ./ से उसको स्टार्ट करते हैं। अब ./ का मतलब है कि जो हमारा प्रोजेक्ट का फोल्डर है जिसके अंदर ये फ़ाइल पड़ी है, अभी ये डायरेक्टरी वहाँ पे खड़ी है। तो फ़ाइल का बेस्ट मेथड यही होता है कि अगर आपको सिस्टम के अंदर फ़ाइल देना चाह रहे हैं, अगर आपने कोई लिंक अटैच नहीं किया, तो वो फ़ाइल आप अपने फोल्डर के अंदर कॉपी कर लें जिसके अंदर आपका प्रोजेक्ट है। लेट्स से मैं अपनी जो फ़ाइल है वो ओपन कर लेता हूँ डाउनलोड से कहीं और। यहाँ पे मुझे कोई लोगो नज़र आता है तो मैं वहाँ से लोगो उठा लेता हूँ, जस्ट लाइक मैं ये फ़ाइल लगाना चाह रहा हूँ। तो मैं अपने प्रोजेक्ट फोल्डर में आऊँगा। यहाँ अब फोल्डर्स की भी हमें एक हायरार्की बनानी है जिससे हमें अंडरस्टैंड हो, ना सिर्फ हमें जिसको हमने प्रोजेक्ट डिलीवर करना है, हमारा कोई क्लाइंट हो सकता है, उसको भी क्लियर हो कि इसके अंदर क्या फ़ाइल पड़ी है। तो हम लोग जो है एक फ़ोल्डर नॉर्मली फ़ोल्डर बनाएंगे, कुछ भी नाम दे सकते हो। मैं उसको नाम दे देता हूँ एसेट्स का, क्योंकि हमारे एसेट्स हैं, हमारे सपोर्ट करते हैं हमारे प्रोजेक्ट्स की फ़ाइल्स को। तो ये एसेट्स क्या है, अब इसके अंदर एक और फोल्डर बना देता हूँ। लेट्स से इमेजेस, आप पिक्स या कुछ भी या लोगोज कुछ भी बना सकते हैं। तो मैंने इमेजेस का ये फोल्डर बना दिया। अब इसके अंदर जो है मैं वो फाइल पेस्ट कर दूँगा। अब इसका फ़ाइल का नाम भी रिलेटिव होना चाहिए। तो फ़ाइल का नाम जिस तरह हम लोगो यूज़ कर रहे हैं, तो मैं फ़ाइल का नाम लोगो रख देता हूँ। ठीक है, अब हम इसको चेक कर लेते हैं। अब ./ मीन्स हम उस फोल्डर के अंदर हैं। अब हम इस फोल्डर से हमें एसेट्स में जाना है। अब एसेट्स के अंदर हमें इमेजेस में जाना है। अब इमेजेस के अंदर logo.png, लोगो हमारी जो है वो फ़ाइल का नेम है और .png जो है वो हमारी फ़ाइल की एक्सटेंशन है। तो इससे हमारा ये कंप्लीट लोगो लग जाएगा। तो हम इसको सेव करते हैं, हम इसको
टेस्ट कर लेते हैं क्रोम पे। तो बैक जाएंगे, जो हमारा मेन फोल्डर है, तो हम फाइल को ओपन करेंगे। तो अभी आपको नज़र आ रहा होगा वो टॉप पे टाइटल के साथ ये लोगो लग गया है। तो आज के लेक्चर में हमने पाथ्स और हेड सेक्शन में लोगो किस तरह लगाना था ये डिस्कस किया है।